आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल पर। हमारी आज की कथा बद्रीनाथ मंदिर की पौराणिक कथा के बारे में है। 4 पवित्र धामों में एक बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह अलकनंदा नदी के किनारे तथा नरनारायण नामक 2 पर्वतों के बीच स्थित है। बद्रीनाथ बद्रीनारायण अर्थात विष्णु से संबंधित एक पवित्र धार्मिक स्थल है। बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने खुलते हैं तथा 6 महीने बर्फबारी की वजह से बंद रहते हैं। प्राचीन शैली में निर्मित इस मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। लगभग 16वीं सदी में मंदिर की मुख्य मूर्ति को गढ़वाल के राजा ने उसकी वर्तमान जगह पर रखवाया था। एक और मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में पुजारी केवल दक्षिण भारत के राज्य केरल के नंबूदरीपाद ब्राह्मण ही होते हैं। वहां से पुजारी नियुक्त करने की परंपरा शंकराचार्य जी की ही शुरू की हुई है, जो आज तक चली आ रही है। पुजारी की योग्यता देखकर ही उसे नियुक्त किया जाता है, जैसे वह वेदों से स्नातक तथा कम से कम शास्त्री की उपाधि प्राप्त होना चाहिए। बद्रीनाथ धाम के विषय में कई पौराणिक कथा प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी नारायण से रुष्ट होकर पृथ्वी पर आ गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें मनाने के लिए कठोर तप किया। जिस स्थान पर उन्होंने तप किया वहां बद्री अर्थात बेर का वन था। इस प्रकार उस पवित्र स्थान को बद्रीनाथ नाम दिया गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। इस दौरान वहां का मौसम अत्यंत कष्टदायी हो गया था। ठंडी हवा के थपेड़ों और भारी बर्फबारी से अनजान भगवान विष्णु तपस्या में ही लीन रहे। किंतु माता लक्ष्मी से यह सब देखा नहीं गया। अतः उन्होंने एक बदरी के वृक्ष का रूप लिया और विष्णु जी को अपनी ओट में ढक लिया। कई वर्षों तक वह इसी अवस्था में कड़ी रहीं। जब विष्णु जी का तप पूरा हुआ उन्होंने लक्ष्मी जी को वहां अपनी रक्षा करते हुए पाया। उनके इस कड़े तप को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उस स्थान का नाम उनके नाम पर बद्रीनाथ रख दिया। इस किंवदंती को बद्रीनाथ के रूप में विष्णु को मंदिर में ध्यानपूर्वक मुद्रा में दिखाया जाना सार्थक करती है। ऐसी ही एक और प्रचलित कथा है, जिसमें विष्णु के अवतार तथा धर्म के पुत्र नर और नारायण का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि नर और नारायण ने इस स्थान पर हजारों वर्ष तक तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उनमें कई लौकिक व अलौकिक गुणों का समावेश हो गया था। उनके नाम पर ही यहाँ के 2 पर्वत नर और नारायण नाम से जाने जाते हैं, जिनके मध्य में मंदिर स्थित है। मान्यता है कि नर और नारायण ही द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के अवतार थे। पवित्र धाम बद्रीनाथ के कपाट 6 माह तक ही खुले रहते हैं तथा बाकी के 6 माह यह बंद रहते हैं। हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खुलने व बंद करने की तिथि की घोषणा बसंत पंचमी के शुभ दिन मंदिर समिति द्वारा की जाती है। 6 माह बाद अक्षय तृतीया के दिन सभी कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले जाते हैं तथा पांडुकेश्वर से सभी मूर्तियां वापस गर्भगृह में स्थापित की जाती हैं। 6 माह बाद भी गर्भगृह में प्रज्वलित ज्योत निरंतर प्रज्वलित रहती है। एक ऐसी स्थिति जिसमें बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढका रहता है, ज्योत का जला रहना भी भगवान का ही चमत्कार है। कपाट सदैव अक्षय तृतीया के दिन ही खोलने की परंपरा है तथा मार्गशीर्ष माह के प्रथम सप्ताह अर्थात दीपावली के बाद ही कपाट बंद होने की परंपरा है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का कार्य 5 दिन पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है। पहले दिन गणेश मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं, दूसरे दिन केदारेश्वर के तथा तीसरे दिन वेद मंत्रों के ग्रंथ बंद किए जाते हैं। तत्पश्चात चौथे दिन लक्ष्मी माता को गर्भगृह में श्री बद्रीनाथ जी के साथ विराजमान किया जाता है।
इसके साथ ही उद्धव जी और कुबेर जी की मूर्तियों को आदि शंकराचार्य की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर लाया जाता है। 6 माह बद्रीनाथ के कपाट बंद रहने के दौरान बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर में की जाती है। अंतिम दिन यानी 5वें दिन पूरे विधि विधान से पूजा करके घृत कंबल से भगवान बद्रीनाथ जी और लक्ष्मी माता को ढका जाता है और अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। इसके साथ ही कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस 6 माह की अवधि में केवल बद्रीनाथ एवं माता लक्ष्मी की मूर्तियां ही गर्भगृह में रहती हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल अद्भुत लाइफ स्टोरीज आल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।